श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निसन्ना किन्नमा। वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी बैठी रो रही है। दो बूढ़े उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हुए। कुछ देवियां उसे घेर करके कोई पानी पिला रही है, कोई हवा कर रही है, सेवा कर रही है। मैंने जब ये देखा तो मैंने मन में सोचा बेचारी दुखी है, चलो हम जाकर के कुछ समस्या का समाधान करें। मैं जाने वाला था कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि यहां सारी देवियों का ही साम्राज्य है, समूह है, पुरुष वर्ग कोई नहीं दिख रहा, और दो जो हैं भी वो अचेत अवस्था में पड़े। इसलिए हम जैसे वीतराग संतों को देवियों के समूह के बीच में, समुदाय में नहीं जाना चाहिए। इसलिए महाराज मैंने अपने चरण रोक दिए, मैं नहीं जा पाया। और मैं वापस आने को लगा तो उस देवी ने मुझे देख लिया और तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठामचित्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं। अरे महाराज जी रुकिए तो सही, कहां जा रहे हैं, कहां से आना हुआ? आपके दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बड़े भाग्य से आपके दर्शन मिलते हैं। जब उस देवी ने आवाज लगाया तो नारद जी सनकादियों को कह रहे हैं कि मैं उस आवाज सुनकर के वहां गया। मैंने उस देवी को पूछा, कासित तुम, आप कौन हैं? का विमो, ये दो जो पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में, ये कौन है? और का इमा, ये सारी देवियां जो आपके सामने हैं, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। जब मैंने इस तरह से सहानुभूति दिखाई तब उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जय। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से जानी जाता हूं। और ये जो दो पुरुष, दो बूढ़े आपको अचेत अवस्था में दिख रहे हैं ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये सारी नदियां, सारी देवियां आकर के मेरी सेवा करती हैं। महाराज मैं अपना परिचय दूं, उत्पन्ना द्रविड़ों साहम वृद्धिम कर्नाटके गते क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णरता गते। महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूं, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में वहां से मैं भागती। कुछ पाखंडी लोग मुझे मिले और उनसे अपनी जान बचाती मैं इस वृंदावन में आई हूं। लेकिन वृंदावन में आने के बाद महाराज मैं तो एकदम नव युवती बन गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। और यदि मेरे बच्चों की यही हाल रहा, इदं मस्तानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगा। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, आपको कहीं नहीं जाना। मैं जान गया आप साक्षात भक्ति हैं। इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, इसलिए आपके पुत्रों की ये हालत है। वृंदावन में जहां देखो पागलों की भीड़ लगी पड़ी है, सब भक्ति में नाचते फिरते हैं।
धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नेतति यत्र च। हर जगह गली गली में जाकर के देखो, भक्ति के सरोवर में सराबोर हो रही है। माता जी आप कहीं मत जाइए। और अभी तो माता जी थोड़ा थोड़ा मंगल दिखाई भी दे रहा है। वर्षे वर्षे कर्मा जाता मंगलम ना दृश्यति। आगे आगे थोड़ा बहुत अभी तो ये दिखाई भी दे रहा, आगे भी वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों में आसुरी वृत्ति आ रही है। इसलिए आप मत जाइए। माता जी श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का सहारा लो, दुख अपने आप ही चला जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। भगवान की स्मृति सारे दुखों से छुटकारा पा दिला देती। जब नारद जी ने इस तरह से कहा तो भक्ति महारानी ने नारद जी की बड़ी स्तुति की। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदमपयातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। आपके एक वचन पे विश्वास करके कयादु नंदन प्रहलाद ने भगवान को स्तंभ से प्रकट कर दिया। आपके वचन पे विश्वास करके ध्रुव जी महाराज आज ध्रुव लोक में विराजमान हैं। जिस तरह से आपने ध्रुव और प्रहलाद पे कृपा करी, उसी तरह से मेरे बालकों पे भी कृपा कर। जब नारद जी को इस तरह से कहा भक्ति महारानी ने, तो भक्ति महारानी ने कहा माता जी आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चों को स्वस्थ करेंगे, आपको वचन देते हैं। अब नारद जी ने चारों वेद सुना दिए, सारे उपनिषद सुना दिए, गीता का पाठ सुना दिया। एक बार नहीं अनेकों बार। गीता पाठेर मुहुर्मुह। थोड़ी सी चेतना तो आई, फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। नारद जी कहते मेरे औषधालय में जितनी भी चूरन चटनी थी सब मैंने चटा दी, इनको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या करूं? चिंता में पड़ गए नारद जी। उसी समय आकाशवाणी व्योमवाणी तदे भामो महर्षे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। नारद जी उद्यम करो, परिश्रम करो, जरूर सफल होंगे। सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं अब तक क्या कर रहा था, सत्कर्मी तो था। अरे चारों वेद सुना दिए, सारे उपनिषद सुना दिए, गीता का पाठ सुना दिया, और फिर भी आकाशवाणी कह रही है कि कोई सत्कर्म करो। या तो उस सत्कर्म का नाम ही बता देते, और कहा किसी संत से पूछो, तो या फिर किसी संत का नाम बता दो। तो न संत का नाम बताया, न सत्कर्म का नाम बताया। क्या करें? बोलो चलो पूछते हैं। अब नारद जी हर एक संत के पास जाकर के पूछने लगते हैं। कहते भैया वो सत्कर्म कौन सा है? अब नारद जी को आकर के देखने के बाद कोई भी संत समाधान नहीं देता। वो कहता महाराज दुनिया के दर्द दुख जितने भी हैं सब आप दूर कर रहे हैं, और हमसे पूछ रहे हैं
कि वो सत्कर्म कौन सा। कोई छोटा मोटा आदमी यदि कोई भी बोले, साधारण कोई व्यक्ति बोले कि महाराज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो कोई सभी दवाई बता देगा। लेकिन कोई नामी डॉक्टर बोले कि महाराज मेरे सर दर्द हो रहा है, तो बाकी लोग तो हाथ ही जोड़ेंगे, महाराज दुनिया के दर्द तो आप दूर करते हो। तो नारद जी कोई साधारण संत तो है नहीं। बाकी संत इधर उधर हो गए, समाधान किसी ने नहीं दिया। नारद जी को लगा चलो बद्री विशाल धाम में चलते हैं। और नारद जी बद्री विशाल धाम में पहुंचे और नारद जी ने कहा महाराज मैं इसीलिए यहां घूम रहा था, आपने जो